ہم اس کورس کی صورت میں گائیں گے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے، اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے، اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے۔ دیکھ خدا تو دل دی چاندہ ہے سچائی، دیکھ خدا تو دل دی چاہتا ہے سچائی، میرے دل وچ مینوں بخش تو دنائی، میرے دل وچ مینوں بخش تو دنائی، دیکھ خدا تو دل دی زلفے نال تو صاف کر، تردو صاف میں ہوندا، زلفے نال تو صاف کر، تردو صاف میں ہوندا، برف وانگوں ہواں جد تو مینوں دوندا، برف وانگوں ہواں جد تو مینوں دوندا، دیکھ خدا تو دل دی چاہتا ہے سچائی، میرے دل وچ مینوں بخش تو دنائی، میرے دل وچ مینوں بخش تو دنائی، بخش خطا تو میری، سب گناہ تو معاف کر، بخش خطا تو میری، سب گناہ تو معاف کر، دے تو اپنا پاک روح مینوں پاک صاف کر، دے تو اپنا پاک روح مینوں پاک صاف کر، دیکھ خدا تو دل دی چاہتا ہے سچائی، میرے دل وچ مینوں بخش تو دنائی، میرے دل وچ مینوں بخش تو دنائی، فضل نال چنگی طرح دھو کے میری کر صفائی، چنگی طرح دھو کے میری کر صفائی، مینوں کر تو پاک صاف، بخش دے سب بریائی، مینوں کر تو پاک صاف، بخش دے سب بریائی، فضل نال بخش گناہ سب میرے، وانگو فضل رحم کر، میرے وانگو فضل رحم کر، تو ہے اتے میرے، فضل نال
جو سپرے آئی اپنی میں من لیندا کیوں جو سپرے آئی اپنی میں من لیندا میرا جو میرے آگے رہنا میرا جو گناہ ہے میرے آگے رہنا پریز گاڈ ہاللیلویا اپنے سر کو خدا کے حضور میں اپنی جھکائیں گے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اور اس کی آواز کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. ہم اپنے حضور خدا کے حضور میں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری کریں کچھ لمحہ خدا ان کی شکر گزاری کریں Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. آسمانی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو ہمارا کفارہ ہے خدا ہم تیری تعظیم کرتے ہیں آسمانی باپ آج شام تیرے حضور میں اس کفارے کے لیے یسوع نام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اس محبت کے لیے جو تو ہم سے کرتا ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو ہمارا پیار ہے خدا تو ہماری محبت ہے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہم تیری تعظیم کرتے ہیں باپ کہ تو نے کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا تو نے کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے خدا تو ہمیشہ ہمارا سہارا رہا ہمیں بچانے والا
हमारा ऊंचा वर्ज हमारा मौका मिला रहा है खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी ताज़ीम करते हैं। आमीन। Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ उसके इस भारी फजल, उसकी बुजुर्गी के लिए कि खुदा जो हमारा है वो मेहरबान खुदा है। आमीन। वो कभी हमारी रवशों जैसा हमें बदला नहीं देता। वो हर वक्त अपनी आंखें हम पर लगाए रखता है। आमीन। और मैं हम अक्सर ये बात कहता हूँ और फिर आपको याद दहानी के तौर पर यह बात दोहराए देता हूँ कि हम मसीही हैं। ये उसकी नज़र में फ़र्क नहीं है कि हम किस कलीसिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हम किस चर्च जाते हैं। उसकी नज़र में सबसे कीमती बात ये है कि उसने हम सब से क्या की है? मोहब्बत की है। आमीन। और उसी मोहब्बत के वसीला से उसने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की क्या करे? जिंदगी पाए। आमीन। आमीन। मैं इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और हम आज इसी मोहब्बत का नतीजा है कि हम आज खुदा यीशु मसीह में हैं। आमीन। हमें आज़ादी है, हम उस जिंदा खुदा की परस्तिश करते हैं जो न कभी ऊँघता है और जो न कभी सोता है। और आज ये प्लीज़ मैं चाहूँगा कि पीछे जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है प्लीज़ सदाफ तो आज जो बात हम खुदा ने कलाम में से सीखने को है वो ये बातें सीखने को है कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं और खुदा जो है वो मुसीबत में हमारा जोर बन है। आमीन। वो खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा ने कभी भी उस शख्स को नहीं चुना जो बहुत ही अपनी नज़र में अक्लमंद है या बहुत ही कोई पावरफुल शख्स है। खुदा ने हमेशा उस शख्स पर निगाह की है जो बड़ा ही हलीम और कमज़ोर और फरोतन है। कलाम में लिखा है कि उसने बेवकूफ़ों को क्या कर लिया? चुन लिया ताकि अक्लमंदों को क्या करे? अक्लमंदों की अकल को क्या करे? रद्द कर सके। कलाम में लिखा है कि उसने शीरखारों के मुंह में अपने कलाम को रखा है ताकि मुझ जैसे जो बड़े लोग हैं जो अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते हैं कि सानू खुदा दा कलाम सबसे ज्यादा आता है, खुदा उनको उनकी नजर में उनकी हिकमत में नीचा दिखा सके। इस बात की कतई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है कि हमें खुदा के मेयार में एक स्टैंडर्ड पे पहुंचेंगे तो फिर कुछ ऐसा होगा। खुदा चाहता है कि बस मेरे जो बेटे बेटियां हैं वो एक काम करें, बस एक काम। क्या करना है? पूरे दिल से। आमीन। उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेना। दैट्स ऑल। आमीन। बस यही है। और हम सब इस बात से वाकिफ हैं जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया और उसके साथ दो डाकुओं को लटकाया गया, एक डाकू क्या कह रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपनी भी जान बचा दे, साड़ी भी बचा। ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है
وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس سزا میں جو مبتلا ہے، اس دکھ میں مبتلا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کیا ہے؟ گناہگار ہیں، لیکن اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ اے ربی، اے یسوع، اے بادشاہ، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو کیا کرنا؟ ہمیں بھی، مجھے بھی یاد رکھنا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا اس سے کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ کیا اس نے بڑی پرستش کی؟ کیا اس نے گھنٹوں گھنٹوں خدا کے حضوری میں دعا میں گزارا؟ کیا اس نے بڑی دیگیں چڑھائیں؟ یا وہ کوئی بڑے بڑے کلیسیاؤں میں جا کے ہدیے دیتا رہا؟ جی، یا اس نے دریائے یردن میں غوطے لگائے؟ کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ صرف اس نے یہ کہا کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آ، اس کے لیے نجات کا کام ہو گیا۔ آمین، آمین۔ تو آج ہمیں بھی اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے دلوں کو درست کریں۔ That's it۔ جب ہمارے دل درست ہوں گے تو خدا ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہماری زندگی کے اندر کام کرے گا۔ آمین، آمین۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے رومیو کی کتاب، اس کا 15واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ بس خدا جو امید کا چشمہ ہے، تم ایمان رکھنے والوں کے باعث ساری خوشی اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح الاقدس کی قدرت تمہارے درمیان امید زیادہ ہوتی رہے۔ آمین۔ کیسی زبردست بات ہے۔ ایمان رکھنے کے باعث، چھوٹی سی بات، ایمان رکھنے کے باعث کیا ہو؟ خوشی اور اطمینان ہمارے درمیان میں کیا رہے؟ قائم رہے۔ پہلی بات، ہمیں ایمان رکھنا ہے خدا، اور میں ہمیشہ ایمان کو خدا کے کلام میں سے اس طرح سے ڈسکرائب کرتا ہوں۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو نہ چیز کبھی آنکھوں نے دیکھی ہو اور جو نہ کبھی کانوں نے کیا ہو؟ سنی ہو۔ دس از واٹ فیتھ، یہ ہے ایمان، کہ جو نہ کبھی اس آنکھ نے دیکھی ہو اور نہ جو کبھی کانوں نے سنی ہو وہ بات، خدا آپ کے لیے اور میرے لیے وہ کام کر دے، وہ معجزہ کر دے۔ This is what faith۔ اس ڈاکو نے کیا کیا؟ ایمان۔ داؤد ایک بہت ہی چھوٹا سا کمزور بچہ ہے، ہم سب اس بات سے واقف ہیں، کئی بار ہم نے اس کہانی کو سنا ہے۔ اس نے صرف اور صرف اس بات پر ایمان لایا ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ اس بڑے جائنٹ کو مار سکتا ہے، گرا سکتا ہے۔ اس نے صرف اس بات کا ایمان لایا ہے، اور خدا نے ایسا کر دیا۔ اسے ایک خوشی، اطمینان اور شادمانی ہے اس کے دل میں، اور خدا کا کلام رومیو کتاب اور اس کا 15واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں بتا رہا ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے خوشی اور اطمینان ہمارے اندر کیا رہے گا؟ قائم رہے گا۔ جب ہم اپنی ساری باتوں میں اپنے خدا کو ترجیح دیں گے، جب ہم اپنی ہی ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ تھک جائیں گے، ڈوب جائیں گے، ہار جائیں گے۔ بعض اوقات فیلئرز جو خدا کے لوگ ہیں، ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہم ہار گئے، خدا ہماری لائف میں کام نہیں کر رہا، لیکن میں نے خدا کو بیک گراؤنڈ میں کام کرتے دیکھا ہے۔
अगर आज काम नहीं हो पाया, आज मैं हार गया हूं, खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर की किताब में, सादिक जो है वो जितनी बार गिरेगा खुदा उतनी बार उसे उठा खड़ा करेगा। आमीन। देखने की जरूरत है क्या हम सादिक हैं या नहीं। पिछले जो हुकूमत गुजरी है, इमरान खान बड़ा ही शोर मचाता रहा, मैं सादिक और अमीन, मैं सादिक थे अमीन, लेकिन एट द एंड क्या हुआ? बिल्कुल करप्शन केसेस है उसके ऊपर भी। सिर्फ बज़ाहिर कहने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। जब तक हम खुदा के कलाम के मुआफिक, उसके ईमान के मुआफिक, उसके हुक्मों के मुआफिक अपनी जिंदगी को बसर नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी लाइफ में कभी काम नहीं होगा। आमीन। कलाम में लिखा है कि अगर रात को दुख देखना पड़े तो सुबह का जो सूरज है, सुबह की जो पहली किरण है, वो हमारी जिंदगी में एक नई राह को हमवार करती है। अगर रात को दुख देना पड़े तो सुबह की पहली किरण हमारी जिंदगियों में खुशी और शादमानी, एक नया पैगाम लेकर आती है। ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब हमारा ईमान अपने खुदा पर होगा। आमीन। इब्राहिम ईमानदारों का बाप ठहराया गया। आमीन। और इब्राहिम से खुदा ने वादा किया कि तेरी नस्ल में से बादशाही जो है वो खत्म ना होगी। आमीन। और ऐसा ही हुआ। जब खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तेरे पास जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है वो क्या कर दे, मेरे लिए कुर्बान कर दे, तो वहां एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी, एक बड़ा ही जबरदस्त मोरल हमें मिलता है ईमान के ताल्लुक से। और उसने कुर्बानी के लिए सारी चीजें तैयार की हैं, लकड़ियां ले ली हैं, नौकर ले लिए हैं, साथ अपने बेटे को भी साथ ले लिया है, सारे औजार ले लिए हैं। और उसकी बीवी उसे कहती है कि इब्राहिम तुम कहां जाते हो? कहता है हम खुदा को सिजदा कर कर वापस आते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, उसका बेटा उसे कहता है कि बाप हमारे पास लकड़ियां भी हैं कुर्बानी को जलाने के लिए, औजार भी हैं उसे ज़िबा करने के लिए, लेकिन कुर्बानी कहां है? इब्राहिम कहता है कि खुदा आप ही मुहैया करेगा। आमीन। उसके दिल में कुछ भी ऐसी बात नहीं है। या खुदा मुझे कह दे कि यार है तो नौकरी छड़ दे, क्या होगा? मैं तो ब्लड प्रेशर ले आके डिग पाऊंगा, ऐसे ही है, शुगर हाई कर लूंगा, हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा, खुदा ने मुझे कह दिया मेरी 80,000 1 लाख की जॉब है, छोड़ दे। खुदा ने ख्वाब में दिखा दिया, मैं भागना शुरू कर दूंगा पास्टर्स के पास, इधर जा यार खुदा ने मुझे ये ख्वाब में दिखाया, या खुदा ने मुझसे बात की है। हमारे साथ ऐसा हुआ 2020 में। मैं सब कुछ छोड़कर साउथ कोरिया चला गया और वहां खुदा ने हमसे कलाम किया कि नहीं जी, मेरा वादा था मैं तुम्हें लेकर आया, लेकिन वापस जाओ। बड़े ही घबराया मैं, डर गया, रोया, खुदाया मैं तो सब कुछ खत्म करके आ गया, मेरे पास तो पाकिस्तान में अब कुछ नहीं रहा। लेकिन खुदा ने हमसे कलाम किया। यिर्मयाह की किताब में वहाँ बड़ी ज़बरदस्त बातें लिखी हैं और खुदा ने हमसे कलाम किया और हम वापस आ गए और खुदा ने हमें पहले से ज़्यादा बरकत बख्शी। हम घबराए नहीं,
फक्ती तौर पर इंसान होते हुए डर लगता है, लेकिन खुदा ने हमें थाम लिया और अब्राहम को भी खुदा ने थाम लिया। खुदा ने उसके बेटे की कुर्बानी नहीं होने दी। जब उसने अपने बेटे के ऊपर हाथ रखा तो इब्राहिम के वो आवाज आई और खुदा ने कहा कि इब्राहिम अपना हाथ रोक ले, मैंने तेरे दिल को देख लिया है। और फिर खुदा ने उससे वादा किया। कलाम में लिखा है, पैदाइश किताब उसके 21वें-22वें बाब में लिखा है, क्योंकि तूने ये काम किया है, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, क्योंकि तूने मुझ पर ईमान लाया है। और जब इब्राहिम अपने नातेदारों को छोड़कर उस राह पर चला जिस राह पर खुदा ने उसे दिखाया, he just follow the voice, उसने सिर्फ एक आवाज को फॉलो किया। उसने खुदा को ना देखा था, बस उसने एक आवाज को फॉलो किया है और खुदा ने उसे बरकत बख्शी। कलाम में लिखा है कि जिस जगह से वो गुजरता था, जिस शहर से गुजरता था, उस शहर के बादशाहियां उससे डरने लग जाती थी। ओ भाई, इब्राहिम का कबीला आ रहा है, इब्राहिम के नौकर आ रहे हैं, इब्राहिम ने हमारे शहर के बाहर पड़ाव डाल लिया है। वो थर थर कांपने लगते थे कि साढ़े देना चढ़ाई कर दे। तुम्हारा खुदा आज भी वही खुदा है। वो आज भी अपने ईमान लाने वालों के दरमियान बड़े बड़े काम करता है। आमीन। वो आज भी वही खुदा है, वो आज भी यकसा खुदा है। वो कभी किसी का तरफदार नहीं है। वो हर एक शख्स को बनाम जानता है। आमीन। कलाम में लिखा है कि उसने हमारी सूरतें अपनी हथेली पर खोद रखी है। कैसी जबरदस्त बात है। लेकिन हम डर जाते हैं, इंसान हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आज हमारे लिए इनकरेजमेंट की बात यह है, सिर्फ और सिर्फ कोई बड़ा काम नहीं करना, नथिंग, कोई बड़ी मुशक्कत नहीं करनी, कोई जंगलाओं में जाके तपस्या नहीं करनी, कोई पहाड़ नहीं चढ़ने, कोई चोटियां सर नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, पूरे दिल से। आमीन। उस पर ईमान लाना, तो सब चीजें उसमें हमें मिल जाएंगी। आमीन। कोई ऐसी अच्छी बख्शिश नहीं है, कलाम में लिखा है, जो आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर उसके ईमान रखने वालों के लिए वो बाज रखे। कैसी खूबसूरत बात है। लेकिन आज भी हम पिस रहे हैं, आज भी हम कर्जों में हैं, आज भी हम बेरोजगारी की हालत में हैं, आज भी हमारे पास पूरी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमने अपने खुदा के कलाम को और उसकी बातों को तर्क कर रखा है, एक साइड पे रख दिया। हमने अपने खुदा को बहुत लिमिटेड किया हुआ है, बहुत छोटा किया हुआ है। मलाकी की किताब में लिखा है कि आजमा कर तो देख। हम उसे मौका नहीं दे रहे। कैसे वो हमारी जिंदगी में फिर काम करेगा? वो एक बड़ी ही खूबसूरत बात लगती है खुदा के कलाम में से मुझे, कि एक अंधा शख्स जो है वो राह के किनारे बैठा है और वो चिल्लाता है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। और यीशु मसीह कह रहे, ओ कोई चीका मार रहा है, कोई मैंने बुला रहे हैं। उसके शागिर्द कह रहा है, यीशु इतने दुनिया तुझे बुला रही है। कह रहा नहीं, ये पुकारना जो है ये कुछ डिफरेंट है। वो उस अंधे के पास आता है और उसे कहता है कि तू क्या चाहता है? आज आप और मैं क्या चाहते हैं कि खुदा हमारे लिए करे? हमने बस खुदा के हुजूर में एक शॉपिंग लिस्ट, हमारे उस्ताद है वो कहती हैं, डोंट कम टू गॉड विद योर शॉपिंग लिस्ट। खुदा सुपर स्टोर नहीं है या इम्तियाज स्टोर है खुदा। हम एक बड़ी लिस्ट लेके आते हैं खुदा के पास। खुदाया आईफोन फलाना चाहिए, चाहे मैं किश्ता ते ले ला, बच्चों को लैके दे रहे करते हैं ऐसे, देखा है मैंने।
बाइक ले लूँ ज़बरदस्त, तो फिर क्यों जब हम ऐसे डिसीजन लेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हम कलाम ही में बता रहा है कि हम ख्वाहिशों में ही फंस कर, अपनी ख्वाहिशों में फंस कर मुसीबत का बायस बनता है सब कुछ। तो जब हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुदा पर भरोसा रखेंगे, एक वक्त आएगा कि वो हर एक अच्छी बख्शिश से हमें नवाजेगा। आमीन, आमीन। और आज हमें इस बात पर ईमान लाने की ज़रूरत है कि हमारा खुदा जो है वो एक उम्मीद का सरचश्मा है। आमीन। हमारी उम्मीद, हमारा जोर, हमारी सिपर, हमारी ढाल, हमारी पनागा, हमारा ऊंचा बुर्ज, हमारी जानों का लंगर हमारा खुदा है। दाऊद कहता है कि वो मेरे पाँव जो हैं वो हरनियों से बना देता है। आमीन। ताकि मैं ऊंची मकामों पर चढ़ सकूं। जब मेरे दुश्मन मेरे पीछे हों तो मैं ऊंचे मकामों पर चढ़ सकूं। आमीन। कैसी जबरदस्त बात। वो आप हमारे लिए जंग करता है, फक्त उस पर ईमान लाने की जरूरत है। आमीन। उस औरत ने क्या किया कि मैं उसकी पोशाक छू लूंगी तो शिफा पा जाऊं। That's it. कोई बड़ी उसने मेहनत नहीं की और यीशु मसीह के पीछे पीछे नहीं दौड़ रही, सिर्फ उसने सुन रखा है कि कोई शख्स है जिसके वसीला से लोग शिफा पाते हैं, अंधे आंखें पाते हैं, बदरू गिरफ्त आजाद होते हैं, सब कुछ होता है, बस मैं उसकी पोशाक को छू लूं। That's all. आज हम कितनी कोशिश में हैं, आज हम कितनी तगोदो में हैं कि आज हम अपने ईमान का स्टैंडर्ड वहां तक ले जाएं। इब्राहिम की फिर बात करूंगा मैं, क्योंकि सब कुछ उसके खुदा की बात मानने के वसीला से हुआ है। इब्राहिम की ईमानदारी का नतीजा है कि आज हम सब मसीही हैं। आमीन। इब्राहिम खुदा की हजूर में इतना मकबूल है कि खुदा सदूम और अमूरा को बर्बाद करने जा रहा है। खुदा ने डिसीजन ले लिया है, फैसला ले लिया है कि मैं ते बस सदूम अमूरा को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन खुदा सोच में आ जाता है, ओहो मैंने फैसला ले लिया है, मैंने अपने बंदा इब्राहिम से तो बात ही नहीं की, इब्राहिम से तो पूछा ही नहीं, डिस्कस ही नहीं किया इब्राहिम से। कैसा खुदा है। एक इंसान के हजूर में वो कह रहा है कि मैंने इब्राहिम से तो बात ही नहीं की, डिस्कस ही नहीं किया, पूछा ही नहीं कि इब्राहिम के भाई वकार तेरे घराने में मैं ये करने लगा हूं, मैंने खुदा ने पूछा ही नहीं। और इब्राहिम से खुदा पूछता है कि इब्राहिम मैं सदूम और अमूरा को खत्म करने जा रहा हूं। इब्राहिम खड़ा हो जाता है बीच में, कहता है खुदा अगर 100 लोग भी ईमानदार हुए तो तू छोड़ देगा। खुदा छोड़ देगा, 100 लोग भी नहीं ईमानदार। आखिर में फिर इब्राहिम कहता है ठीक है खुदा, इस मुल्क को, इस शहर को बर्बाद कर। लेकिन गौर तलब बात यह है कि खुदा जिसको किसी के फैसले की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि हर शख्स की, हर बशर की तौबा तक नौबत पहुंचे। आमीन। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दैट्स ओनली वन थिंग कि खुदा हमारी उम्मीद का सरचश्मा है। ईमान लाने के सबब से हमारे अंदर खुशी और इत्मीनान है। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। Praise God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah.
आइए अपने जगहों पर खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे।